अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हैं खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपके हर स्टेप अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप भूल जाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ लेस ली है चौड़ी वाली 5 मीटर। ये टोटल मैं कुर्ती और गरारा दोनों की लेस बता रही हूँ। उसके बाद बारीक वाली लेस टोटल मैंने 7 मीटर ली है। तो ये आपने केवल गरारा के लिए 7 मीटर ही लेना है। उसके बाद जो सिल्क फैब्रिक है ये टोटल मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। तो इस फैब्रिक को हम अस्तर लगाएंगे अपने गरारा में। उसके बाद जो जॉर्जेट फैब्रिक है ये टोटल मैंने 3.5 मीटर लिया हुआ है। अगर फुल हम ड्रेस की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले मैंने जॉर्जेट ले ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करें। और ये देखिए मैंने 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 13.5 इंच की चौड़ाई की तकरीबन इसको फोल्ड कर लिया है और बाकी का फैब्रिक कट कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपने लगाना है 2 इंच का निशान। दोनों साइड आपने 2-2 इंच का इस तरह से निशान लगाने के बाद इस लाइन को हमें अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि हम यहाँ से नेफा फोल्ड कर सकें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपने नापना है। जितना भी आपने टॉप पार्ट रखना है ऊपर का उतना ले लें। तो मैं यहाँ पर 16 इंच का टॉप पार्ट रखूँगी, जो हमारा नेकर वाला पार्ट होगा। उसके बाद आपने कमर का 4th पार्ट कर कर उसमें 4-5 इंच की लूजिंग देनी है। तो मैं यहाँ पर 13 इंच का टोटल निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद क्रॉस एरिया का निशान आपने लगाना है 13 इंच पर। तो 13 इंच का निशान लगाने के बाद आपने ये लाइन इधर की साइड ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर थाई का आपने निशान देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉस एरिया की अच्छे से गोलाई दे दें इस तरह से। उसके बाद आपने देखना है थाई हमारी कितनी है, तो उसका निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 12 इंच का निशान लगा रही हूँ, या फिर टोटल यहाँ तक हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद अब आपने देखना है, जैसे कि मैं आपको मेज़रमेंट कर कर दिखा देती हूँ। हम थाई का पहले मेज़रमेंट करेंगे। मान लीजिए हमारी थाई है तो इसको हम इंची टेप से ऐसे नापेंगे। तो थोड़ा लूज़ करके ही हम नापेंगे। अगर आपने टाइट पहनना है तो आप टाइट कर कर नाप लें, और लूज़ अगर पहनना है तो उतना ही लूज़ कर कर आपने नाप देना है। उसका सेकंड पार्ट आपने ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा पोंचा होगा उसका निशान मैं लगा रही हूँ 11 इंच पर, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। और उसके बाद यहाँ से ऐसे तिरछा निशान लगा दें। तो ये हमारा ये पार्ट कट हो गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे शरारा की टोटल लेंथ 36 इंच की है। अब 2 इंच का जहाँ पर मैंने निशान लगाया वहाँ से आपने इंची टेप नीचे की साइड कर देना है और 36 इंच देख लेना है कहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ से जहाँ हमने इंची टेप रखा है तो नीचे नीचे का आपने पार्ट नाप लेना है कितने इंच का आता है। तो हमें पड़ता है 21 इंच का। इससे आपको कोई मेज़रमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 21 इंच की फ्रिल हम कट कर लेंगे। ऐसे इंची टेप को आप रख लीजिएगा, जहाँ पर भी आपकी लेंथ फुल बैठती हो वहाँ से आप गिनते हुए लाइएगा ऊपर वाले पार्ट तक, और जितना भी बैठता है उतना आप ले लें। उसमें 1 इंच प्लस करती हुई। तो मेरा यहाँ पर आता है 20 इंच, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 21 इंच। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद इसको हम बीचों बीच से कट कर देंगे, क्योंकि हमें 2 हिस्से बनाने हैं इसमें से। तो यहाँ से देखिए मैं ऐसे कैंची से इसको कट कर दूंगी। बीच से हमें 2 हिस्से कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है अगर आपको समझ में आ जाए तो। अब ये कट करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 हिस्से हो गए हैं। तो हम यहाँ पर क्रॉच एरिया पर, केबल क्रॉच एरिया पर हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये नेकर वाला पार्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। अब हमें इसकी फ्रिल चाहिए होगी, तो देख लेते हैं फ्रिल हम किस तरह से कट करेंगे। तो इसकी फ्रिल मैंने पहले से ही कट की हुई है, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 21 इंच की। टोटल लेंथ हमारे गरारा की होगी 36-37 इंच। तो उसमें मैंने 21 इंच की ये फ्रिल ली है। इसको कट कैसे किया है, मान लीजिए जो जॉर्जेट है हमारी कन्नी वाली साइड से, इसको ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद बीच से ऐसे कट कर दिया। तो ये कन्नी वाली जो साइड दिख रही है आपको, उधर से ही आपने फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको ये रिसीव हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह से इसको कट किया हुआ है। अब ये 2 फ्रिल हैं जिसकी लेंथ हमने रखी है 21 इंच की, और चौड़ाई इसकी 3-3 मीटर की मैंने एक फ्रिल रखी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक फ्रिल लेना है, उसमें हमें प्लेट्स बनानी है। चाहे आप गैदरिंग बना लीजिए या फिर यहाँ पर आप प्लेट्स बना लेंगे। तो हम यहाँ पर गैदरिंग बनाएंगे। जैसे सुई धागा लेकर एक हम यहाँ पर सिलते हैं, उसके बाद इसको खींच देते हैं। तो वो वाली गैदरिंग भी आप बना सकते हो। मैंने ये मशीन के साथ डाल ली है गैदरिंग, उसी तरीके की धागे खींचने वाली ही गैदरिंग मैंने यहाँ पर बनाई है। तो दोनों फ्रिल अच्छे से तैयार कर ली है।
अब यहाँ पर हम ये वाला पार्ट लेंगे, नेकर वाला पार्ट लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर फ्रिल हम उल्टी साइड से रखेंगे, ऐसे एक फ्रिल हम रखेंगे। तो दोनों पोंचे में हमें दोनों फ्रिल को इस तरह से अटैच कर देनी है। मैंने दोनों फ्रिल अपने दोनों पोंचे में अटैच कर दी है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर लेस। तो मैं ये सेम लेस लगा रही हूँ जो हमने कुर्ती में लगाई है। तो यहाँ पर पोंचे पर आपने लगानी है और यहाँ पर बॉटम पर आपने लगानी है पतली वाली लेस। चाहे आप किनारे वाली साइड फोल्ड कर दें या ऐसे ही लगा दें, तो मैं ऐसे ही इसको लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से लेस लगा ली है, किनारे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड भी। अब इसको बंद किस तरह से करना है, पहले इसको उल्टा कर ले और क्रॉस से क्रॉच एरिया को अपने मिलाना है और मिलाते हुए सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर दोनों पोंचे मैंने अच्छे से बंद कर लिए हैं। अब हमें इसका अस्तर कट करना है। तो अस्तर के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा मार्किंग का तो कोई काम था ही नहीं, जो मार्किंग हमने ले ली है, बट क्या ही कर सकते हैं। अब तो मैंने यहाँ पर जो हमारे कुर्ती से फैब्रिक बचा था इसको हमने 4 फोल्ड में लिया है और 4 फोल्ड करते हुए ही मैंने ये मार्किंग वाला फैब्रिक लिया है, दोनों को इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर गरारा लेना है, उसकी कमर इस तरह से रखकर आपने नाप लेनी है। जितनी गरारा की कमर ली है उतनी ही आपने अस्तर वाले फैब्रिक में उतनी ही कमर लेनी है। तो मैंने एक निशान लगा लिया है। अब उसके बाद जैसे 2 इंच का हमने फैब्रिक छोड़ा था लास्टिक के लिए, तो 2 इंच का ही आपने निशान लगाना है। और यहाँ से क्रॉच एरिया मैंने लिया था 13 इंच पर, तो 13 इंच का ही आपने निशान लगाना है। इसको इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पर वहाँ मैंने लिए थी थाई तकरीबन 12 इंचेस, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कर ले रही हूँ, या फिर आप सेमी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसकी लेंथ मैंने ली थी 36 इंच की, तो इसमें आपने 35 इंच लेना है टोटल। उसके बाद फोल्डिंग के बाद उसी के बराबर आ जाएगा ये। और मोरी मैं रख रही हूँ 11 इंचेस की। इन दोनों को इस तरह से आपने मिला देना है, जैसे कि एक नॉर्मल हम प्लाज़ो कट करते हैं, सेम उसी तरह से मैंने इस प्लाज़ो को कट कर लिया है। और यहाँ पर क्रॉच एरिया की गोलाई आपने दे देनी है। अब इनको आपने कट कर लेना है। तो मैंने एक प्लाज़ो, नॉर्मल सा प्लाज़ो कट कर लिया है, बट इसमें थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है। तो फिर आपने ये मार्किंग वाला ना फैब्रिक लेते हुए आपने टोटल जो ये सिल्क वाला फैब्रिक है ये आपने 4 मीटर ही लेना है। 2 मीटर हमारी कुर्ती में लग जाएगा, 2 मीटर प्लाजो में लग जाएगा। तो मार्किंग का कोई काम नहीं है। फ़िलहाल तो जो मेरे पास थी तो मैंने आपको दिखा दी। अब इस जॉइंट को हम इस तरह से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जैसे एक नॉर्मल प्लाजो सिलते हैं ना, उसी तरीके से आप प्लाजो सिल लेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल सा प्लाज़ो यहाँ पर सिल दिया है, मोरी फोल्ड कर ली है, सब कुछ अच्छे से सिल दिया है। उसके बाद दोनों पोंचे को हम एक दूसरे के अंदर ऐसे डालेंगे, सिलाई से सिलाई अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर पहले एक कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसे मिलाना है अपने सिलाई से सिलाई। उसके बाद यहाँ पर कच्चा कर लें और इस नेफे को फोल्ड करते हुए, चाहे आप प्लास्टिक या फिर नाड़ा जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो आपने यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो गरारा में हमने अच्छे से इलास्टिक डाल ली है, चाहे आप नेफा बनाकर इसमें नाड़ा अटैच कर दें या इलास्टिक, जो भी आपको पसंद आए। फिलहाल ये तो हमारा गरारा हो गया। साथ ही ये हमारी कुर्ती और ये गरारा, उसके साथ जो दुपट्टा बनाया है ये वो हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।